अपना डिमांड का भी लिमिट होता है। आप पर्टिकुलर रिलीजन को आप टारगेट करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकते। बंगाल इंस्टर रेगुलेशन को अगर हटा दिया तो क्या होगा हम लोग का? आप लोग ज्यादा करता है बोल के इस तरह का ILP सिस्टम को ही अगर मतलब ज्यादा ही करता है बोल के हटा दिया तो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हाँ, इन लोग लेगा जो अभी लीडर करके मतलब बहुत घूमता है। लास्ट ईयर 7,651 ILP वायलेटर को हम लोग बाहर कर दिया अरुणाचल से, तो उसमें तो एक भी मतलब इलीगल बांग्लादेशी बोल के नहीं था। अगर इन लोग कोई डैमेजेस कॉज करता है, चाहे लाइव्स का, चाहे प्रॉपर्टीज का, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, उन पर कार्रवाई होगा। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ये है कि जितने भी लॉसेस कॉज होगा वो वन कॉलर, स्पेशली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो बार बार मीडिया में आके बोलते हैं, तो उनको बाय नेम उन पर जाएंगे। मैंने कल भी गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन का प्रेस ब्रीफिंग देखा था। सब काम तो कर रहे हैं और ऐसा है कि काम करने के लिए टाइम भी लगता है बहुत चीज़ों में, और किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना वो सब के लिए तो कोर्ट का परमिशन भी चाहिए होता है। ऐसे मतलब या गवर्नमेंट इसका, क्योंकि आजकल तो कोर्ट तो जाता है हर चीज़ में, छोटा छोटा चीज़ों में जाता है, और ये एक सेंसिटिव मैटर होता है। रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चर्चेस हो, टेम्पल्स हो। और यहाँ इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट था कि और एडवाइस था कि बार बार बंद खोल ना करे, और पब्लिक को भी रिक्वेस्ट था कि बंद खोल करने से भी हम लोग तो बढ़िया सा सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो कर ही रहा है। तो आप लोग अगर अपना जो जिन जिन का कुछ कुछ काम होता है, डेली रूटीन लाइफ जियो बोल के हम लोग ने अपील किया था, तो उस अनुसार हमने अरेंजमेंट किया है। सारा कैपिटल रीजन में पूरा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। तो अभी तक तो पीसफुल है, ऐसे नॉर्मल नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले नॉर्मली होने से तो ट्रैफिक जाम होता है, तो गाड़ियां तो बहुत कम चल रहे हैं। चल तो रहा है थोड़ा, जो जिनका शायद बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क्स होते हैं उनका तो चल रहा है, और उनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सुबह थोड़ा इनका एक पार्टी आए थे पापू नाला में, तो उनको बता दिया कि इस तरह का ज़बरदस्ती बंद कॉल करना सही नहीं होगा, तो केस बनेंगे, तो इन लोग हट गए। हम पुलिस एक्चुअली डराने के लिए नहीं बताए, पुलिस सबको सिक्योरिटी और सबका साथ हम लोग सबको मतलब कन्वीनियंस हो उसको देखने के लिए बैठा है, हम डराने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा है। हाँ, लेकिन जो दादागिरी करता है, गुंडागिरी करता है, उसको तो हम लोग जरूर डराएंगे। अगर इन लोग तोड़ फोड़ पे उतर आएंगे और कोई कानून वायलेट करेंगे, उस पर तो सख्त कार्रवाई होगा। जो प्रोविजन जितना भी अवेलेबल है कानून में वो होगा। लेकिन बंद कॉल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि फोर्सफुल किसी को कोर्सिव प्रेशर दे के किसी को जबरदस्ती बंद कॉल कराना गलत है। लेकिन हमारा एक, आप सबको पता है, हमारा यहाँ एक तो एक्स DC साहब ने बोला है कि ईटानगर में तो मुर्गा भी बंद कॉल करने से बंद होगा, ऐसा बोला था, याद है? वो उस दिन भी घूम रहा था मीडिया में। ये तो गलत ट्रेंड हो रहा है कि नहीं? कुकड़ू तू कल बंद है बोलने से सब बंद हो जाता है। अगर इन लोग कोई डैमेजेस कॉज करता है, चाहे लाइव्स का, चाहे प्रॉपर्टीज का, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, पब्लिक मतलब इसमें गवर्नमेंट को बोलता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रॉपर्टी बोलता है कानून में मतलब, तो उन पर कार्रवाई होगा। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ये है कि जितने भी लॉसेस कॉज होगा वो वन कॉलर, स्पेशली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो बार बार मीडिया में आके बोलते हैं, तो उनको बाय नेम उन पर जाएंगे। ठीक है, उस पर हम लोग रिपोर्ट लेंगे। अगर ऐसा है तो हम लोग केस बनाएंगे। और क्योंकि ये बंद इलीगल डिक्लेयर हुआ है तो मजिस्ट्रेट ने, तो मजिस्ट्रेट उनका ऑर्डर वायलेट हुआ बोल के हमको FIR देने से हम लोग केस रजिस्टर करते हैं। ऐसा है मतलब इसका प्रोसीड्यूर ना, वो है। बाकी जो है विजिबल डैमेजेस या गाड़ी को तोड़ा फोड़ा, तो उस पर तो जो उनका ओनर है या कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी से भी हम लोग FIR लेके केस रजिस्टर कर सकते। तो लेकिन हम लोग का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो तो आपका उसमें केस तो नहीं बनता, जस्ट डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो हम लोग तो फिर ऐसा है कि बहुत बार देखा है, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन में उतारने से आप लोग मतलब सारा लोग सबको हीरो भी बना देते हैं। और फिर हम लोग भी नहीं चाहते कि अननेसेसरी अपना भाई लोग है जिसको अननेसेसरी क्यों हरास करना है। लेकिन ओवर करता है तो हम लोग तो कार्रवाई तो एज पर लॉ करना ही पड़ेगा।
स्पेशली अगर इन लोग कोई क्राइम करता है तो हम लोग केस रजिस्टर करेंगे। नहीं, अपना से तो कोई कुछ नहीं कर सकते सर। मतलब देखिए, यहाँ पे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हुए कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया है कि नहीं, 26 नवंबर 1949 को। उसका बाद हमारा 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हो गया, मतलब केम इन फोर्स। तो उसमें सब सिस्टम बनाया है, कौन देश को चलाएगा, और सेपरेशन पावर्स होगा, है कि नहीं, 3 ऑर्गन्स में, जैसे आपका जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। उसका बाद फिर हमारा सेंटर स्टेट का भी रिलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये सब का होके स्टेट को कौन चलाएगा, देश को कौन चलाएगा, वो सब पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑलरेडी है, तो इसमें पैरेलल गवर्नमेंट जैसा कोई चला नहीं सकता कि हम उसको तोड़ेगा, वो सब नहीं हो सकता। तोड़ने के लिए आजकल का दिन में तो आपका जहाँ पे डिस्प्यूटेड है तो उसमें तो कोर्ट ही फैसला करेगा कि ये इलीगल है, ये इलीगल नहीं है। तो इलीगल में भी किस मेथड में बोल रहा है इलीगल शायद गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लिया बोल के बोल रहा होगा, सुनने में आया है, या मस्जिद बनाने के लिए परमिशन नहीं लिया, या लैंड अलॉटमेंट नहीं है, वो सब का होता होगा। तो ऐसा होने से सिर्फ मस्जिद का नहीं है, बहुत मतलब अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, मतलब अदर रिलीजन का। हम लोग सेकुलर कंट्री है, तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है और टारगेट नहीं कर सकता है। और हम भी मानते हैं कि हम अरुणाचल प्रदेश बहुत कम पॉपुलेशन, स्पेशली ट्राइबल लोग ना, हम लोग अपना आइडेंटिटी, कल्चर और अपना फ्यूचर, अपना जेनरेशन को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। इसके लिए तो उस दिन बहुत अच्छा से हमारा एसटी बचाओ आंदोलन का डिमांड पर और उनका इश्यू को जेन्युइन मानते हुए इतना बड़ा लेवल में, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में डिस्कशन हुआ, जहाँ पे कि ILP डिजिटलाइज होना चाहिए। हमारा यहाँ मॉस्क, चर्चेस, टेम्पल्स होने से हमको सिक्योरिटी प्रॉब्लम है क्या ना, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमको यहाँ बाहर का आदमी ज़्यादा होने से सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। हमको तो लगता है कि यहाँ अगर ज़्यादा बाहर का आदमी हमसे, ट्राइबल से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उल्टा हमको ILP को सिस्टमेटिक करना है, जैसे अभी गवर्नमेंट और सब पॉलिटिकल पार्टीज, सब स्टेक होल्डर्स, जितना भी CBOs है, जितना भी अरुणाचल का ट्राइब्स का जितना भी एसोसिएशन है, रिप्रेजेंटेटिव है, स्टूडेंट्स है, सब आके उसमें इतना अच्छा डिस्कशन हुआ। ILP को डिजिटलाइज करना है। अभी देखिए, अभी इन लोग वो क्या बोलता है, इलीगल इमिग्रेंट्स की भी बात कर रहे थे, तो हम लोग का अभी का पेपर ILP में इसको डिटेक्ट नहीं भी हो रहा होगा। ऐसे अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लास्ट ईयर 7,651 ILP वायलेटर को हम लोग बाहर कर दिया अरुणाचल से। तो उसमें तो एक भी मतलब इलीगल बांग्लादेशी बोल के नहीं था, वो हम लोग का रिकॉर्ड में, मतलब ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड। हम लोग तो क्या करते हैं, इनको हम लोग ILP चेकिंग का टाइम ही उनका पेपर सब डॉक्यूमेंट चेक करता है कि इन लोग इंडियन है ना, कहाँ का है, ये है। अगर हम बाहर का आदमी को पर डिपेंडेंस हम कम होगा, जैसे हम अगर 15 लाख ही रहेंगे, बाहर का आदमी नहीं आएंगे, उनका जरूरत ही नहीं हुआ, तो यहाँ ना मस्जिद होगा, ना टेम्पल्स होगा, और हमारा आदमी कन्वर्ट नहीं होगा तो चर्चेस भी नहीं होगा। अगर कन्वर्ट हो गया तो हमारा अपना आदमी लोग भी बाद में मस्जिद बनाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम तो होते रहेगा। जो अभी लीडरशिप कर रहा है कुछ भी नहीं जान के, इनको पता होना चाहिए अपना डिमांड का भी लिमिट होता है। आप पर्टिकुलर रिलीजन को आप टारगेट करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकते। ज्यादा करेगा तो कुछ भी हो सकता है। बंगाल इंस्टॉलमेंट रेगुलेशन को अगर हटा दिया तो क्या होगा हम लोग का, आप लोग ज्यादा करता है बोल के। उधर में कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, और ये बंगाल ईस्टर्न प्रोविंशियल रेगुलेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है। वो तो इवन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट भी नहीं था। मतलब तो हम लोग, हमारा आदमी लोग समझना है। अच्छा, आपका जैसा बोला वाला वहाँ पे अगर बाहर में हमारा लोगों को मतलब थोड़ा रिटेलिएट होके कुछ होगा, और ये सपोज इस तरह का ILP सिस्टम को ही अगर मतलब ज़्यादा ही करता है बोल के हटा दिया तो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हाँ, इन लोग लेगा जो अभी लीडर करके मतलब बहुत घूमता है।
तो पब्लिक लोग को भी हमारा रिक्वेस्ट है कि देखो, पॉइंट्स भी जेन्युइन होने से भी उसको किस तरह से अच्छा से असली का किस तरह से सिस्टम से उसको सॉल्व करना है वो सीखना है। इमोशन में, सेंटीमेंट में नहीं बहकना है। हम लोग सोच समझ के देखना है, हमारा सिस्टम काम करना है। बंद कॉल कल्चर को आप लोग अगर सपोर्ट करना है तो ये मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हर दिन आपका बंद कॉल जो है एक रूटीन मेथड हो जाएगा। आप बंद का दिन में अपना रूटीन लाइफ जिए, नॉर्मल लाइफ आप जियो, दुकान खोलो और ये करो। और इश्यू अगर जेन्युइन है तो ऑब्वियसली देयर आर अदर ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मीन्स बहुत है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर सकता है, हम लोग धरना बेच सकता है, मतलब पब्लिक लोग। तो ये नहीं करके इसे बंद कॉल करने से तो ये तो एक डिक्टेशन है, डिक्टेटर का काम है कि आप किसी को भी डिक्टेट कर देगा। इतना आपसे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पे, इतना लर्नेड लोग हैं, कोई भी XYZ आके मतलब डिक्टेट करेगा। जो अनपढ़ गवार भी डिक्टेट कर देगा कभी दिन आके, मतलब कुछ भी नहीं जाने पागल आदमी भी एक दिन बंद कॉल करेगा तो सब मतलब वो पागल आदमी 3 4 5 2 लोग एसोसिएशन बनाएगा और बोलेगा कल बंद है। जैसे हमारा एक्स DC साहब ने बोला था कुकड़े को कल बंद है, तो सब बंद हो जाएगा। ये तो मतलब ये दिस ट्रेंड इज वेरी बैड। हम इसलिए पब्लिक को अपील है कि ऐसा ट्रेंड को आप ना मानिए तो अच्छा रहेगा।